नमस्कार, स्वागत है आपका पक्ष विपक्ष में। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बिहार में सत्तारूढ़ एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। बीजेपी जहां राज्य की सबसे बड़ी पार्टी होने की वजह से आए दिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दावा ठोकती रहती है, तो वहीं अब जेडीयू ने बीजेपी को खुली चुनौती दी है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने साफ लहजे में कहा है कि नीतीश कुमार किसी की कृपा से मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, यानी संकेत साफ था कि जब किसी के रहमो करम पर नहीं बने हैं तो कोई हटाने की बात भी ना करे। बिहार में साथ में सरकार चला रही बीजेपी और जेडीयू के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। विधानसभा चुनाव में जेडीयू से ज्यादा सीटें जीतने वाली बीजेपी को नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा देखना अब अखर रहा है। मुख्यमंत्री के कुछ स्थानीय नेता अब नीतीश के मुख्यमंत्री बने रहने पर सवाल उठा रहे हैं। उधर जेडीयू भी बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब देने में पीछे नहीं है। हाल में सम्राट अशोक की जयंती पर हुए एक कार्यक्रम में जेडीयू नेता अपने ही सहयोगी बीजेपी पर इशारों पर निशाना साधते नजर आए। जेडीयू के संसदीय बोर्ड के प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने जातीय जनगणना का मुद्दा फिर से उठाया, तो वहीं पार्टी के अध्यक्ष लल्लन सिंह ने साफ लहजे में कहा कि नीतीश कुमार किसी की कृपा से मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। गौरतलब है कि बीजेपी जातीय जनगणना के खिलाफ रही है। पटना में आयोजित अशोक जयंती समारोह को संबोधित करते हुए कुशवाहा ने कहा कि कुछ भी हो जाए, नेतृत्व से हम समझौता नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चल रही है और आगे भी चलेगी। कुशवाहा ने जाति आधारित जनगणना का मुद्दा छेड़ते हुए कहा कि जातीय जनगणना नहीं होने के कारण जातियों की संख्या का पता नहीं चल पा रहा है। इस मुद्दे को लेकर उन्होंने जेडीयू के कार्यकर्ताओं से गांव-गांव जाने की बात कही। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि केवल बड़े बड़े होर्डिंग और जयंती मनाने से कुछ नहीं होता, सम्राट अशोक के आदर्शों को मानना होता है। इधर पार्टी के अध्यक्ष और सांसद ललन सिंह ने साफ तौर पर कहा कि नीतीश कुमार किसी की कृपा पर मुख्यमंत्री नहीं है। इस बात को सभी समझ लें। जनता की ताकत के कारण वो मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठे हैं। उन्होंने जनता के लिए जो काम किया है उसी का नतीजा है कि वो मुख्यमंत्री बने हैं। सिंह ने कहा कि 2005 से आज तक वो समाज के हर वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने भी जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया। उल्लेखनीय है कि राज्य में जेडीयू विधायकों की संख्या के मामले में तीसरे नंबर पर है, जबकि बीजेपी के पास सबसे ज्यादा विधायक है। पिछले कुछ दिनों के अंदर बीजेपी के कई नेता अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर चुके हैं। इस बीच असेंबली चुनाव की तरह बिहार विधान परिषद चुनाव में भी जेडीयू को झटका लगा है। एनडीए घटक के तौर पर बीजेपी ने उसकी तुलना में ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया, तो आरजेडी ने भी उसे पीछे छोड़ दिया। 24 सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी ने 7, जेडीयू ने 5, आरजेडी ने 6 और कांग्रेस और एलजेपी ने 1-1 सीट पर जीत हासिल की है। 4 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी ने बाजी मारी है। 2015 के एमएलसी चुनाव की तुलना में इस बार समीकरण थोड़ा बदला हुआ है। पिछले विधान परिषद की 24 सीटों के चुनाव में कांटे की टक्कर में जहां तब के महागठबंधन यानी जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस को कम सीटों से संतोष करना पड़ा था, वहीं एनडीए को बढ़त मिली थी। इस बार भी एनडीए को बढ़त मिली है, लेकिन अभी एनडीए में जेडीयू, बीजेपी और एलजेपी पारस शामिल हैं, जबकि महागठबंधन में इस बार केवल आरजेडी और सीपीआई हैं। कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ा था। मुकाबला इस बार एनडीए और आरजेडी सीपीआई गठबंधन के बीच ही रहा। तेजस्वी यादव के लिए ये चुनाव बेहतरीन रहा। आरजेडी ने पिछले चुनाव की तुलना में 2 सीटें अधिक हासिल की। पिछले चुनाव में आरजेडी को 4 सीटें हासिल हुई थी, जबकि इस बार उसे 6 सीटें मिली है। आरजेडी के विधान परिषद में वर्तमान में 5 सदस्य हैं। 6 नए सदस्यों के जीत दर्ज करने के बाद विधान परिषद में आरजेडी के सदस्यों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। कांग्रेस ने 1 सीट पिछले चुनाव में जीती थी। इस बार भी कांग्रेस ने 1 सीट हासिल की है। खास बात है कि शराबबंदी के साथ कुछ और चीजों को लेकर बीजेपी नीतीश कुमार पर हमलावर है। विधान परिषद के परिणाम के बाद नीतीश अपने नेताओं को ढांढस बंधाते देखे गए। उनका कहना था कि चिंता करने की बात नहीं। हालांकि जानकार कहते हैं कि ताजा परिणाम के बाद बीजेपी के सीएम बदलने की मांग और ज्यादा मुखर होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।
तो बात आज होगी बिहार की। दरअसल बिहार में सियासी उबाल एक बार फिर से देखा जा रहा है। बिहार में सत्तारूढ़ एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और यही वजह है कि बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के लिए अब जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो यहां पर पलती हुई दिखाई दे रही है। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ प्रभात रंजन जी हैं, लीडर हैं जेडीयू के। डॉक्टर विवेकानंद पासवान जी हमारे साथ हैं, स्पोक पर्सन है बीजेपी बिहार के। प्रोफेसर नवल किशोर यादव जी हमारे साथ हैं, स्पोक पर्सन है आरजेडी के। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहला सवाल मेरा प्रभात रंजन जी आपसे ही है। प्रभात जी, क्या वाकई एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या वाकई ऐसा है? क्या बीजेपी लगातार मांग कर रही है कि बीजेपी का बिहार में मुख्यमंत्री होना चाहिए? एनडीए में सब कुछ चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त है। सारा संबंध बिल्कुल सही और सहज ढंग से चल रहा है। अभी हाल का जो विधान परिषद का चुनाव हुआ है, 7 सीट पे बीजेपी और 5 सीट जनता दल यूनाइटेड जीतते हैं। तो 12 सीट, 24 में से 12 और 4 निर्दलीय हैं। आप ये भी बता रहे थे। तो परिणाम भी हम लोगों के विपरीत नहीं रहा है। अच्छा है, चुनाव होता है, चुनाव के परिणाम आते हैं। कुछ लोग चुनाव जीतते हैं और कुछ लोग अपनी सीटों को बरकरार रखते हैं। क्यों फिर बार बार ये मांग की जा रही है? सर, ऐसा पहली मर्तबा नहीं हुआ ना। लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि देखिए बिहार में हम सबसे बड़ी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होना चाहिए। बहुत खुशी की बात है कि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बिहार की हो गई है। भाजपा के नेताओं कार्यकर्ताओं गठबंधन में तो सब बड़ी है, भले ही वैसे शुभकामनाएं। आरजेडी हो, गठबंधन बरकरार है, गठबंधन चल रहा है। गठबंधन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह की कोई सस्पेंस नहीं है। जी, ठीक है। आपसे समझना चाहेंगे यहाँ पर क्या वाकई विवेकानंद जी कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं क्या? देखिए मैडम, हम लोग 2020 में विधानसभा चुनाव, आम चुनाव में गए। बिहार का जनता एनडीए को मैंडेट दिया और एनडीए का विधायक दल का नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी है। एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और हम एनडीए के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी अभी मुख्यमंत्री पद पर है और आगे फिर जो देखा जाएगा आदरणीय नीतीश कुमार जी हम लोग के सम्माननीय नेता है और बिहार के मुख्यमंत्री है। उनके नेतृत्व में अभी बिहार का विकास हो रहा है, चौमुखी विकास हो रहा है, सड़क का स्थिति ठीक हुआ, बिजली का स्थिति ठीक हुआ, घर जल पहुंचा, जल से पहुंचा। इसीलिए कहीं ठीक नहीं है और ठीक है, विरोधी के पास कोई मुद्दा नहीं है तो कुछ ना कुछ बोलते रहता है अपना मार्केट वैल्यू बढ़ाने के लिए। नहीं, हमारा आदरणीय नीतीश कुमार जी अभी मुख्यमंत्री है। आगे जो होगा हमारे नेता एनडीए के सब नेता बैठ मिल के विचार करेंगे। नहीं, आप कह रहे चौमुखी विकास हो रहा है, लेकिन जो अभी चुनाव परिणाम आए हैं वो तो बताते हैं कि विकास के साथ तो नहीं जाते हुए दिखाई दे रहे लोग। विकास जिसको नहीं दिखाई दे रहा है वो तसला का पावर बदल। आपको पता है जो बिहार के किसी भी जिला से 4 से 5 घंटा में पटना मुख्यालय पहुंच जाता है, ये बिहार का विकास है। आज 22 से 23 घंटा बिजली रहता है, ये नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का देन है। जिसको नहीं दिखाई दे रहा है तसला का पावर बदले। तो भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है क्या कि मुख्यमंत्री कोई भारतीय जनता पार्टी से बने? अरे एनडीए का मुख्यमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी और जदयू का सवाल कहाँ है? ये अभी एनडीए का मुख्यमंत्री है, आगे फिर देखा जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये कहा जाता है कि जी मुख्यमंत्री हमारा होना चाहिए या फिर अब एनडीए का मुख्यमंत्री है, ठीक है नीतीश कुमार अच्छा काम कर रहे हैं, फिर क्यों आप नवल किशोर जी आप लोगों को ऐसा लगता है कि कोई भारतीय जनता पार्टी में चेहरा भी नहीं है जो मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी कर सके? एक मिनट मैडम, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकता है। पुष्कर सिंह धामी को पहले में मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया गया था, लेकिन बनाया तो उन्होंने चला रहा है सरकार। 2017 से ऐसे कौन से नेता है सर जो सरकार चला सकते हैं, बताइए ना। 2017 से पहले यूपी में जोगी जी का नाम नहीं आया था, लेकिन उनको मुख्यमंत्री बनाया था और दोबारा मुख्यमंत्री बने। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनने का क्षमता है। विरोधी में
और आरजेडी में जरूर है जो विरासत के ही पद से मुख्यमंत्री बनेगा। लालू राबड़ी का बेटा मुख्यमंत्री बनेंगे, दूसरा नहीं बनेगा, वह स्कोप नहीं है। लेकिन मेरा ये है, एक एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री का चेहरा है, ठीक है, और मुख्यमंत्री का क्षमता रखता है। ठीक है। नवल किशोर जी, यहाँ पर तो सर परिवारवाद नहीं चलता है भारतीय जनता पार्टी में, जैसा कि अभी आपने सुना। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर तो कोई भी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है, कोई लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का बेटा होना जरूरी नहीं है यहाँ पर। क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो कि मुख्यमंत्री बन सके? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ये बात बहुत पहले से मालूम है कि उनके पास चेहरा नहीं है, और जिस चेहरे को लेकर 2005 से लेकर 2020 तक वो चलते रहे, वो भी किराए पर थे, वो भी परजीवी थे। सुशील कुमार मोदी जी को, जिनको 2020 तक डिप्टी सीएम बनाए रखे, उनको क्या कारण था कि हटा दिए? उसका कारण यही था कि जब तक संघ परिवार का बात वहां पे चलता है तब तक वो रहते हैं, अन्यथा उनके पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है। सचमुच भाजपा के पास कोई चेहरा नहीं है, और वो इसलिए नहीं है कि वो लोग पीछे से रह के सत्ता का लाभ लेना चाहते हैं। बीच बीच में नीतीश कुमार से सारा काम नीतीश कुमार से कराते हैं। नीतीश कुमार तो केवल रबर स्टैंप है। नीतीश कुमार जितना ह्यूमिलिएशन भाजपा में झेल रहे हैं, उतना तो उन्होंने जीवन में नहीं झेला होगा। ये बात कौन नहीं जानता है? संजय पासवान ने क्या कहा, जब ये विशेष राज्य की दर्जा की मांग करते हैं तो इनके अपने डिप्टी मुख्यमंत्री क्या कहती हैं, ये कौन नहीं जानता है कि नीतीश कुमार का वैल्यू आज के डेट में पॉलिटिकल वैल्यू शून्य है। दूसरी बात यह है कि भाजपा को लगता है कि उसको अपने बल पे जीवन में कभी सरकार नहीं बना सकते हैं। ये जो इनके साथ रहते हैं, चाहे लोजपा हो या मुकेश सहनी हो, उनको समय रहते उनका निगल जाते हैं। अब तो बारी है नीतीश कुमार की, तो परेशानी जदयू की ये है कि अब कब वो समाप्त हो रहे हैं। भाजपा के पास तो कोई विकल्प है नहीं, और विकल्प यही है कि जब तक उनके मर्जी से नीतीश कुमार चलते रहेंगे तब तक उनके मुखिया हैं। अदरवाइज ये क्या कारण है कि बिहार की जनता ने जिसको तीसरे नंबर का दल, दूसरे नंबर का नेता घोषित कर दिया पूरे चुनाव के दौरान, वो तो पूरा चुराई हुई जो जनादेश है उसके आधार पर सरकार बनी है। ये कौन नहीं जानता है। जहां तक विकास की बात है, एक ही चीज है कि यहाँ पर पिछड़ता बिहार का इतिहास नीतीश कुमार ने लिखा है। ये सरकारी रिपोर्ट कहता है, वो चाहे नीति आयोग की रिपोर्ट देखें या एनसीआरबी की रिपोर्ट देखें, तमाम तरह के जो अपराध हो सकते हैं बिहार में, उसका एक एक नमूना आपको देखने को मिलेगा। और तमाम तरह के जितने भी राजनीतिक रूप से अनैतिक कार्य हो सकते हैं, वो वहाँ पे मिलते हैं। नीतीश कुमार की पॉलिटिकल वैल्यू शून्य हो गई है, जिस बात का जिक्र अभी यादव जी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मजबूरी के मुख्यमंत्री हैं वो बस। तो बोलने का अपना एक अलग तरीका होता है। उनमें से नवल जी एक हैं जिनका तरीका ही अलग है। वह क्या बोलेंगे ये वही समझते हैं। हमारा और बिहार की जनता का कि जिस पार्टी को अगर दूसरे नंबर आपका बात भाजपा समझ रहा है, उसके बाद भी उन्हें मुख्यमंत्री, आप भाजपा का भाषा समझ रहे हैं ना। नीतीश कुमार को आपको भाजपा की भाषा समझ में आती है ना, और भाजपा आप जिस तरह से ह्यूमिलिएशन बर्दाश्त कर रहे हैं वो भाषा आपको समझ में आती है। संघ परिवार जो पूरी तरह से दंगाई जिनका राजनीति रहा है, उनकी भाषा आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आती है। जो भारत माता की जय करते हैं और भारत के बंदे को पीटते हैं, हर तरह के दंगा वो करते हैं। पूरे देश में भारत जलाने का उन्होंने पूरे पिछले 20-30 साल में किया है। पूरे समाज को कम्युनलाइज कर दिया है। उनकी भाषा आपको समझ में आएगी। बिहार के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं और यहाँ इस तरह का कोई दंगा नहीं हो रहा है, और इसकी वजह सिर्फ बिल्कुल नहीं हो रहा है। इसमें जब आप यह कह रहे हैं कि वो मुद्दे पे रहिए सर, मुद्दे पे रहिए, मुद्दे पे रहिए। वो तीसरे नंबर पाते फिर भी मुख्यमंत्री भी बनते हैं। अब आप सोच लिया लीजिए, ये मजबूरी आपकी है, ये मजबूरी आपकी है और विकार उनका है। मजबूरी ये मजबूरी आपकी है, और वो समझे कि क्या कारण है। सृजन कारण है कि घोटाले कारण है। ये कारण आप बताएंगे ना। अरे कारण आप बताएंगे ना, कारण मैं थोड़े बताऊंगा। कारण पूरे बिहार की जनता को मालूम है। आपने कहा 19 लाख एक एक करके हमारे मित्र कितना भी क्षमतावान हो जाए, लेकिन उनके यह मुख्यमंत्री बनेंगे लालू राबड़ी जी के बेटा बेटी। ठीक है, अरे यही गुणगान करते रहे। ठीक है, सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर मुख्यमंत्री
क्या नीतीश कुमार ही बने रहेंगे या फिर नहीं? प्रभात रंजन जी, नीतीश कुमार ने हाल ही में एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि मैं 3 सदन का तो सदस्य रहा हूं, एक ही सदन का सदस्य नहीं रहा, जिसके बाद ही सियासत गर्मा गई। कि क्या वाकई अब मुख्यमंत्री बदलने वाले हैं? कांग्रेस माफ कीजिएगा, अब क्या जेडीयू के जो नेता हैं नीतीश कुमार, उनको राज्यसभा भेज दिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? ये तमाम जो चर्चाएं हैं, ये कहीं ना कहीं विषय चर्चा में रहा। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है कि क्या वाकई ऐसा है? क्या ऑफर दिया गया है क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उपराष्ट्रपति बनने का या राष्ट्रपति बनने का नीतीश कुमार को, जो खबरें सर निकल के सामने आ रही हैं? बहुत से सारे सवाल ऐसे होते हैं कि हम राजनीतिक बात भी करते हैं और अपनी व्यक्तिगत बात भी करते हैं। इसी सवाल जवाब के दौरान उन्होंने कहा था कि हमारे पास अब एक ही चीज बच गया, वो है राज्यसभा, जहाँ के मेंबर हम नहीं रहे। विधानसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा और जीते, लोकसभा का चुनाव लड़ा और वो जीते, विधान परिषद के वो मेंबर बने और लगातार मुख्यमंत्री हैं। तो एक ही सदन बच जाता और वो सदन। तो सर अब रास्ता भी क्या बचता है? अगर नीतीश कुमार की बात करें तो उनके पास और रास्ता क्या है? पिछली बार वो चुनावों में ऐलान कर चुके हैं मेरा आखिरी चुनाव है। जो आदमी मुख्यमंत्री वर्तमान में मुख्यमंत्री पद पर है, खुद है ही, उनके रास्ता की क्या कमी है? वह मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री रहेंगे। उन्होंने यह कहा कि यह मेरा अंतिम चुनाव है, लेकिन जनता यह कहती है कि नहीं, आपका चुनाव अंतिम नहीं है, आपको एक और चुनाव लड़ना होगा। ये जनता का डिमांड है। ठीक है। और विवेकानंद जी, ठीक है सर, ठीक है विवेकानंद जी, लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है, आप तो कहते हैं जी हमारे नेता है नीतीश कुमार के नेतृत्व में हमारी सरकार चल रही है, लेकिन ललन सिंह कहते हैं कि नीतीश कुमार किसी की कृपा से मुख्यमंत्री नहीं बने। अगर आप लोगों को गलतफहमी हो तो ये गलतफहमी दूर कर लीजिए। यानी उन्होंने साफ तौर पर संकेत दिया कि किसी के रहमो करम पर मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, तो कोई हटाने की भी बात उन्हें ना करें। उन्होंने यह कहा है। विवेकानंद जी, मैं आती हूँ सर। प्रभात जी, बिहार की जनता 2020 में एनडीए को मैंडेट दिया और एनडीए का नेता माननीय नीतीश कुमार जी, नीतीश जी मुख्यमंत्री है। चर्चा क्यों बार बार आती है सर? ये बार बार चर्चा क्यों आती है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए? हाल ही में एक नेता ने कहा, सुन लीजिए, हाल ही में एक नेता ने कहा सर, बड़ा दल में रहूंगा या छोटा दल, मेरा मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश जी होंगे, इसका मैं गठबंधन धर्म का पालन करता हूँ। सुन लीजिए, हाल ही में एक बीजेपी नेता ने कहा कि एनडीए के मुख्यमंत्री है, बिहार में भी योगी जैसे मॉडल को लागू करने की जरूरत है। हिम्मत कहाँ है? नीतीश जी एनडीए के बड़े नेता हैं, जहाँ कहेंगे वहाँ रहना, उनको सम्मानजनक पद भी मिलेगा। अभी मुख्यमंत्री है और नहीं, कहाँ जा रहे कहाँ और सम्मानजनक पद देंगे आप? कहाँ जा रहे हैं नीतीश कुमार? कहीं नहीं जा रहे हैं, जब जाना होगा देखा जाएगा। अभी बिहार के मुख्यमंत्री है। ठीक है, फिर बार बार इस तरह की चर्चाएं सर क्यों आती है कि मुख्यमंत्री जी बीजेपी का होना चाहिए? ये सिर्फ आज से नहीं, अगर आप कहते हैं कि ठीक है मुख्यमंत्री अगर नीतीश कुमार ही है, तो क्या फिर जातिगत जनगणना पे आप लोग राजी हो जाएंगे क्या? देखिए, अगर नेतृत्व परिवर्तन की बात होगी तो हमारे एनडीए के वरिष्ठ लीडर आपस में बैठ के बात करेंगे। इसमें कहाँ हिम्मत है? अभी तो नहीं बताया ये भी जा रहा है सर, ये जो विधान परिषद के जो चुनावों के नतीजे आए हैं, इसमें भी जेडीयू का झटका लगा है। उसके बाद तो ये जो मांग है वो अंदर खाने और ज्यादा तेज होती जा रही है कि नीतीश कुमार को हटाइए, भारतीय जनता पार्टी का सीएम बनाइए। देखिए मैडम, ये अभी जो एमएलसी चुनाव का रिजल्ट है, हमारे मित्र नवल किशोर यादव जी से कहना चाहेंगे, इनके नेता लंबा लंबा भाषण करते थे, वो 23 सीट लड़े, 23 सीट लड़े और 6 जीते। आरजेडी के सामने कुछ नहीं है, जीरो है। आरजेडी के सामने भाजपा जीरो है, जिनके सामने है उनकी बात कीजिए। एनडीए के साथ है, हमने 24 में 13 जीते हैं। आप कहाँ हैं? आप अपनी जगह देखिए। ठीक है सर, क्या जीता क्या नहीं जीता, लेकिन झटका एक लगा है। लेकिन यहाँ पे यादव जी, अब सवाल इस बात को लेकर भी है, क्या वाकई अगर बीजेपी के नेताओं की तरफ से कहा जाता है कि देखिए योगी मॉडल को यहाँ पे भी लागू करने की जरूरत है, फिर उस स्तर का नेता यहाँ पर अगर ढूंढते हैं बिहार में, तो भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं नजर आता?
देखिए, भाजपा और जदयू के पास कोई विकल्प नहीं है और दोनों चोर चोर मौसेरा भाई की तरह काम करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, जिस नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं, ये चोर आपको भी किसी दिन बहुत अच्छे लग रहे थे, अब आपके अरे साथ नहीं, नहीं है ये तो आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं। मैं बता रहा हूँ ना, जो हमारे पास भी आए थे, लेकिन चोर अजोर नहीं सुनाते हैं। इनको बोलिए कि बोलना बंद करें, सुने पहले मैं जो बोल रहा हूँ पहले वो सुन ले, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। बिना मतलब क्यों बोलते हैं? मैं कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार 2005 से मुख्यमंत्री हैं बिहार के। आप बताइए कि 2005 से जो मुख्यमंत्री हैं, आज तक विधानसभा चुनाव लड़ने का हिम्मत नहीं दिखाया। उनको आप कहते हैं बहुत लोकप्रिय हैं। जो सुशील मोदी नीतीश कुमार के साथ वित्त मंत्री और डिप्टी सीएम रहे, वो भी चुनाव नहीं लड़े। तो ये तो दोनों परजीवी नेता है। कभी लोकतंत्र में ऐसा मुख्यमंत्री नहीं होगा कि लगातार 15-17 साल तक कोई चुनाव ही नहीं लड़ा विधानसभा का। तो ये बात छोड़िए कि चेहरा कौन है, और चेहरा ऐसा होता है भाजपा के पास कि जीतने के बाद 2020 में जीतने के बाद सुशील कुमार मोदी को उठाकर और फेंक देते हैं कहाँ पे, सेंटर में, और ऐसे लोगों को उप मुख्यमंत्री बनाते हैं ये वाकई क्या प्रभात रंजन जी जनादेश का अपमान था क्या? क्योंकि कह रहे हैं कि आप लोगों को तो चुना ही नहीं, नीतीश कुमार तो चुनाव लड़े ही नहीं, बल्कि हमने बोला, पार्टी भी छोटी रहे। हमारे नेता ने चुनौती दिया, कि आप अपने घर से चुनाव लड़कर देखिए। अरे 2005 के बाद बोलो ना, 2005 के बाद कभी चुनाव लड़े? यादव जी सुन लेते हैं, अभी आपने सवाल पूछा, सुन लेते हैं ना, सुन लेते हैं। विवेकानंद जी, पासवान जी, विधान परिषद को खारिज करना चाहते हैं, रखिए अपनी बात। अरे रखिए थोड़ा सा। अरे प्रभात जी, सवाल समझिए। आपके नेता भी सवाल नहीं समझते हैं और आप भी नहीं समझते हैं। मैं सिर्फ आपको ये कहता हूँ कि अरे दुबे जी सुनिए ना पहले। अरे दुबे जी पहले सुन लीजिए, इतना बता रहे हैं। ठीक है, अब ये लोकतंत्र की मजबूत कड़ी वो विधानसभा चुनाव क्यों नहीं लड़े? मैं तो सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ, आप इधर उधर विधानसभा की परिषद की बात करते हैं। सर ऐसे करेंगे तो टाइम खराब हो रहा है ना सर। चाहिए कि क्या बोलिए ना, ऐसा नहीं लगता। आप लोग सब सीनियर लीडर्स हैं, इस तरह से मत करिए प्लीज। प्रभात जी को बोलने दीजिए, उसके बाद एक एक करके आते हैं, सबको मौका मिलेगा। ठीक है प्रभात जी। मैंने यही कहा है कि विधान परिषद की अपनी महत्ता है, चाहे नेता किसने कहा कि नहीं सभा में जीत करके। अरे सवाल का जवाब दो ना भाई साहब, किसने बोला? जवाब तो आता नहीं है, जवाब आता नहीं है तो दोगे क्या? किसने कहा कि विधान परिषद का महत्व नहीं है? अरे विधान परिषद का महत्व नहीं है, किसने बोला आपको? मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि कौन सा लोकप्रिय नेता है जो विधानसभा चुनाव लड़ने से डरता है? कौन सा लोकप्रिय नेता है? चलिए सर, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर में पक्ष विपक्ष में आज हमने यही बात की कि क्या बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वाकई कुर्सी पे बने रहेंगे या फिर नहीं। अगर बने रहेंगे तो क्या फिर भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना कराने के लिए राजी होगी, क्योंकि वो लगातार इसका विरोध कर रही है। इसको लेकर मुलाकात भी हो चुकी है, लेकिन मुख्यमंत्री पर जो रार है वो बाहर जाहिर तौर पे खुलकर नहीं सामने आ रही है, लेकिन अंदर खाने ये लगातार आवाज उठ रही है कि भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। पक्ष विपक्ष में इतना ही। नमस्कार।